बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। सबसे पहले आप तमाम लोगों को आपके अपने ही चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय जीएम सर के अंदर वेलकम करते हैं। आज जो हम डियर स्टूडेंट्स जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, इसके अंदर टोटल 3 वर्ड्स हैं। एक रेक्टेंगुलर है, दूसरा कंपोनेंट है, एक है वेक्टर। बेटा जी, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर हमने वेक्टर को बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया, और अभी जो हम कंपोनेंट के बारे में पहले डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट टर्म का मतलब क्या है, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर का मतलब डिस्कस करेंगे, फिर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को डिस्कस करते हैं। चले आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहली टर्म है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। बेटा जी, ये जो वर्ड कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट। पार्ट कहते हैं किसी भी चीज के हिस्से को। मैं आपको इन शॉर्ट आपको ये बताता हूं कि लेट्स सपोज ये मेरी बॉडी है। इस बॉडी के कितने पार्ट्स हैं? काफी सारे। मेरा आर्म, मेरी आईज, नोज, लेग्स, ये सारे के सारे पार्ट्स हैं। अगर इन पार्ट्स में से अगर कोई भी एक पार्ट, जैसा कि मेरा अगर आर्म ना हो, राइट हैंड, तो मेरी जो बॉडी है वो एक डिफेक्टिव बॉडी कहलाएगी। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास पार्ट है आर्म, ये एक इफेक्टिव वैल्यू है किसी भी बॉडी की, और ये अगर इन सारे पार्ट्स को मिलाया जाए तो एक बॉडी मीन की एक कंप्लीट बॉडी बनती है। और इसी तरह हमारे पास किसी भी चीज का कंपोनेंट हो, चाहे वेक्टर का हो या किसी और ऑब्जेक्ट का हो, तो वो उस ऑब्जेक्ट की या उस वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू होती है, और वो जो इफेक्टिव वैल्यू होती है उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज अ इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। ये जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो होता है वो इफेक्टिव वैल्यू होती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। हम चलते हैं अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर। बेटा जी, ये जो रेक्टेंगुलर है, ये लफ्ज निकला है रेक्टेंगल से, और रेक्टेंगल की जो शेप होती है वो इस टाइप की होती है जो कि आपने पहले पढ़ी हुई है। और रेक्टेंगल के किसी भी दो साइड्स के दरमियान अगर हम एंगल देखें तो ये बेटा ये एंगल होता है हमारे पास 90 का एंगल। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल के दो जो साइड्स हैं इनके दरमियान एंगल 90 है, तो ये रेक्टेंगुलर का मतलब भी 90 का एंगल ही होगा। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमारे पास क्या होंगे? दोज कंपोनेंट विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किसी भी वेक्टर के ऐसे दो कंपोनेंट जो आपस में परपेंडिकुलर हो, उनको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसा कि अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज एक वेक्टर मेरे पास कंपोनेंट ये वाला है वेक्टर का, और एक ये वाला है। अगर आप इन दोनों के दरमियान में एंगल देखें तो बेटा ये जो इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है वो हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर है, और इन्हीं परपेंडिकुलर वेक्टर को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद बेटा हमारे पास इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का जो मेन मकसद है वो हमारे पास ये है इस टॉपिक का, कि आपने एक वेक्टर के कंपोनेंट को उस मीन के वेक्टर को उसके कंपोनेंट में डिवाइड करना है, ब्रेकअप करना है। फिर उनके आपने क्या करना है? आपने वेक्टर का जो कंपोनेंट ए वाई होगा उसका भी मैग्नीट्यूड निकालना है, ए एक्स जो होगा उसका भी वो आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, और फिर आपने वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालना है, और फिर आपने उसकी डायरेक्शन निकालनी है। चलिए आइए हम बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। बेटा जी, आप लिखेंगे इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सारी की सारी आप बुक से याद करेंगे, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन ये जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है वो आपको मैं बुक से मार्क करवा दूंगा, कहां से कहां तक आपने याद करनी है। और अभी हम क्या करते हैं, हम इसे एक्सप्लेनेशन को इस डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करते हैं, इसे देखते हैं। तो डायग्राम के अंदर सबसे पहले आपने जब ये टॉपिक एक्सप्लेन करना है तो आपने सबसे पहले एक्स वाई प्लेन लेना है। ये हमारे पास इस डायग्राम का एक्स एक्सिस है, और ये वाला बेटा जी हमारे पास है वाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे दोनों कट करते हैं, मीट करते हैं, उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा जी, मैं कंसीडर करूंगा कि एक वेक्टर आपके पास ए है जो कि हमारे पास एक लाइन ओ पी से रिप्रेजेंट किया गया। एक वेक्टर ए जिसको हमने एक लाइन ओ पी से रिप्रेजेंट किया है, और इसके बाद आपने काम क्या करना है?
आपने यही चीज आपने यहां पे राइट करनी एक्सप्लेनेशन में। कंसीडर वेक्टर ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओपी, और देन आपने ड्रॉ करना है प्रोजेक्शन। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए फ्रॉम द हेड ऑफ अ वेक्टर ए। तो हेड से हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, और आपने ये किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, ये बेटा जी आपने जो ड्रॉ करना है आपने एक्स के अलोंग ड्रॉ करना है, और जिस पॉइंट के ऊपर ये कट करेंगे उस पॉइंट को आपने नाम दे देना है पॉइंट एम का। अब हमारे पास जो प्रोजेक्शन है जो एक्स के अलोंग वेक्टर ए का आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है ओ से लेके एम तक, और इसी तरह का बेटा आपने जो प्रोजेक्शन है वो आपने ड्रॉ करना है आपने वेक्टर का वाई के अलोंग, और जिस पॉइंट के ऊपर ये कट करेगा उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एन का, और ये जो वाई के अलोंग प्रोजेक्शन आएगा वो हमारे पास आएगा ओ एन। अब बेटा जी आपने ये जो हमारे पास जो प्रोजेक्शन है एक्स के अलोंग उसको आपने रिप्रेजेंट करना है, वो हमारे पास ए एक्स, और जो वाई के अलोंग हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वेक्टर का उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए वाई से। अब आपने यहाँ पे इनके एरोज भी लगा देने, ये मेरे पास ए एक्स का जो ए एक्स कंपोनेंट है उसका एरो है, मीन कि ये हमारे पास कंपोनेंट है, और यहाँ पे ये जो ए वाई कंपोनेंट है उसका ये हमारे पास उसकी लेंथ आ गई। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो ओ एन हमारे पास लाइन और जो पी एम लाइन, बेटा ये दोनों जो लाइन है ये आपस में पैरेलल भी है और सेम डायरेक्शन के अंदर भी। जब दो चीजें हमारे पास पैरेलल और सेम डायरेक्शन के अंदर हो तो जो वैल्यू हमारे पास ओ एन की होगी वही हमारे पास किसकी होगी, पी एम की। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ये हमारे पास ये पी एम की वैल्यू भी ए वाई लिखता हूँ, और ये जो हमारे पास ये है ये भी हमारे पास वेक्टर ए का ए वाई कंपोनेंट है। और अगर आप देखें ये जो हमारे पास ओ एम है और जो एन पी है ये दोनों लाइंस भी हमारे पास इस तरह पैरेलल है और सेम डायरेक्शन के अंदर है इस तरह, और अगर ये सेम डायरेक्शन के अंदर है तो जो वैल्यू हमारे पास ओ एम की होगी वही हमारे पास क्या होगी, पी एन की। तो यहां पर इसको भी मैं क्या कह सकता हूं, ए एक्स कंसिडर कर सकता हूं। अब बेटा आपने देखना ये बाय हेड टू टेल रूल, अगर हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक देखें, बाय हेड टू टेल रूल अगर हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक देखें तो वेक्टर का जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है इसका जो हेड है वो हमारे पास वेक्टर वाई के टेल के साथ मिल रहा है। जब भी हमारे पास एक वेक्टर का जो हमारे पास हेड है दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिले तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो वेक्टर हैं वो आपस में एड अप हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ए वाई है वो किसके साथ एड अप हो रहा है, वो हमारे पास ए एक्स हमारे पास एड अप हो रहा है ए वाई के साथ, और जब भी दो चीजें एड अप होती हैं तो रिजल्ट हमें एक रिजल्टेंट देते हैं, और यहाँ पे हमें जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो हमारे पास वेक्टर ए मिल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर ए है ये अपने कंपोनेंट का सम है। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर ये जो वेक्टर ए हमने लिया था ये वेक्टर ए का जो एंगल है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल भी बना रहा है। अब अभी हमने यहाँ पे इस डायग्राम के जरिए हमने इस वेक्टर को उसके ए एक्स कंपोनेंट और बेटा जी जो हमने इसके ए वाई कंपोनेंट के अंदर ब्रेकअप कर लिया। अब हमने इस ए वाई का और इसका जो हमारे पास ए एक्स कंपोनेंट है इसका हमने अभी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ओ एम पी। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है ओ एम पी, और अब हमने यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले वर्टिकल कंपोनेंट मीन ए वाई कंपोनेंट। तो आपने याद रखना है कि जब भी आप वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो उसके लिए आपने मैथमेटिक्स के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन थीटा उसका यूज करना है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेटा मैं अभी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक आपने अपने हाथ में या पल्ले बांध लेनी है क्योंकि बहुत इजी है कि आप मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं पे आप यूज करेंगे। वो हमारे पास एक सेंटेंस है, सम पीपल हैव, एस का मतलब साइन थीटा, टी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। तो इसका साइन थीटा का फार्मूला होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेटा आपने देखना ये कि इस राइट ट्रायंगल के अंदर जो हमें गिवन दी गई इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है पीएम। तो हम यहां पे मेंशन करेंगे पीएम, और ये जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास लाइन कौन सी ये वाली, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे ओपी। अब जो पीएम लाइन है, पीएम लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करें ए वाई से, और जो ओपी लाइन उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें ए से। तो ये हमारे पास क्या ए वाई डिवाइडेड बाय ए,
और इस साइड पे बेटा जी क्या आ रहा है, साइन थीटा। ये हमारे पास जो ए है यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो देन हमारे पास ये क्या बनेगा, ये बेटा जी बनेगा आपके पास ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई। ये मेरे पास जो ए वाई है ये किसके बराबर है, ये हमारे पास है ए साइन थीटा के बराबर। ये अभी हमने ए वाई का कंपोनेंट निकाल लिए, मतलब ए वाई के हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिए। और बेटा जी इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो वर्टिकल कंपोनेंट तो आपने निकाल लिया, अभी आप क्या निकाले, अभी आप हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालें। तो यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं फॉर हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो हमारे पास किसी भी वेक्टर का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वो हमारे पास होता है एक्स कंपोनेंट, जिसे हम ए एक्स कहेंगे यहाँ पे। और वो हम निकालने के लिए क्या ही करेंगे, हम उसके लिए आप यूज करेंगे इसी सेंटेंस की सेकंड लाइन, करली ब्राउन हेयर। याद रखना है आपने कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसके लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं वो हम कॉस थीटा यूज करते हैं बेटा जी। और कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा का जो फार्मूला है, मीन ये जो लाइन है वो हमारे पास है करली ब्राउन हेयर सी कॉस थीटा बी बेस एच, हेयर मीन एच हाइपोटेन्यूज, बेस ऊपर आएगा और हाइपोटेन्यूज कहां आएगा, नीचे। अब बेस जो है, बेस अगर आप गिवन ट्रायंगल के अंदर देखें तो बेस हमारे पास ये वाली लाइन है, तो वो क्या है ओ एम, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास ओपी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे ओ एम डिवाइड बाय ओपी। अब बेटा जी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये जो ओ एम है वो रिप्रेजेंट कर रही है लाइन ए एक्स को, और जो ओपी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास ए को। तो यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे मैं ए एक्स लिख देता हूं और यहां पे मेंशन ए कर देता हूं, और इस साइड में मेरे पास क्या आ रहा है, कॉस थीटा। अब यहां पे मैंने क्या निकाला था, एक्स निकालना था बेटा जी। तो ये जो ए है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा हमारे पास ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। ये बेटा जी आपके पास जो इस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया जो कभी आपने निकाल ली। बेटा जी अभी हम क्या करेंगे, हम अभी ये जो वेक्टर हमने ए लिया था इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सबसे पहले हमने इस वेक्टर का हमने वर्टिकल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर हमने इस वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड निकाला। अब बारी हमारे पास इसे वेक्टर का खुद का, ये जो वेक्टर हमारे पास है इसका बताते हैं, खुद इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। उसके लिए बेटा हम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम बेटा आपने मैथमेटिक्स में क्लास 9th में पढ़ा था। वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। याद रखना बेटा ये जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास राइट ट्रायंगल के ऊपर यूज होता है, और ये भी आपके पास बेटा राइट ट्रायंगल बन रही है। और अगर आप अपनी फिगर से देखें तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है, ओपी, और बेस को कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास, ओ एम। और अगर आप अपनी फिगर से देखें तो परपेंडिकुलर को जो रिप्रेजेंट लाइन कर रही है वो हमारे पास है पी एम, इसका भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब ये जो ओपी लाइन है, ओपी लाइन हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है वेक्टर ए के, वेक्टर ए को, यहां मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिख देता हूं, इसका स्क्वायर। और पी हमारे पास जो ओ एम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स को, इसका भी स्क्वायर। और पी एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वाई को। मुझे यहां पे चाहिए अकेला है, लेकिन यहां पे हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे मुझे स्क्वायर को खत्म करना है, खत्म करने के लिए मुझे दोनों साइड पे, केवल की इस साइड पे भी और केवल की इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। आपने दोनों साइड के ऊपर आपने स्क्वायर रूट लेना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। यहाँ पे मैं बोथ साइड के लिए लिख देता हूं बी एस, लेकिन आप लोगों ने बोथ साइड ही लिखना है।
तो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो ये क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा ए का स्क्वायर इंटू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। इस साइड पे भी मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ बेटा जी, और इस साइड में मैं क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। ये बेटा स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट। पीछे आपको जो फाइनल आंसर बचेगा वो हमारे पास बचेगा a इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट। बेटा जी ये आपके पास फार्मूला आ गया किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का। अगर आपने लेट्स सपोज किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप क्या करेंगे, उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर ले लेंगे प्लस उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट का स्क्वायर ले लेंगे और उसको अंडर रूट लेंगे तो आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। अच्छा बेटा जी अभी हमने यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकल गया, अब लास्ट बात रह गई कि इस वेक्टर का हमने थीटा निकालना है, इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन ये लास्ट हमारे पास बात है। फॉर डायरेक्शन मीन थीटा एंगल, और डायरेक्शन हम कहते हैं थीटा को। थीटा के लिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं वो हम करते हैं tan थीटा। अब सर tan थीटा जो है इसका फार्मूला क्या होगा, बेटा वही लाइन सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन ने इन दो लाइंस को हमने यूज कर लिया था। ये लास्ट रह गई थी टिल प्रीटी ब्लैक टी tan थीटा p परपेंडिकुलर एच जो सॉरी एच नहीं यहाँ पे ब्लैक है तो b बेस, तो ये क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा p परपेंडिकुलर ऊपर आ जाएगा और बेस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, नीचे आएगा। अगर हम अपनी फिगर देखें तो फिगर के अंदर परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है पीएम, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा पीएम और बेस क्या है हमारे पास ओ एम, तो यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ ओ एम। अब मैं पीएम देखता हूँ, पीएम हमारे पास ए वाई को रिप्रेजेंट करता है और ओ एम हमारे पास ए एक्स को, जस्ट मैं यही मेंशन कर लेता हूँ चीजें। तो यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये बनेगा ए वाई डिवाइड बाय ए एक्स और इज इक्वल टू किसके बराबर है, tan थीटा। बेटा मुझे तो tan थीटा निकालना ही नहीं है, मुझे क्या निकालना है, मुझे बेटा निकालना है अकेला थीटा। अब थीटा के साथ ये tan क्या और मल्टीप्लाई, जब इस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स। तो यहां पर मैं लिखता हूं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये किस चीज का tan इनवर्स होगा, बेटा जी ये जो tan इनवर्स होगा ये हमारे पास पूरी वैल्यू का होगा जो इस इक्वल की साइड पे मौजूद है ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये आपके पास बेटा इसी वेक्टर की डायरेक्शन निकल गई है। और आई होप कि आपको बेटा जी ये जो लेक्चर है वो बड़ी अच्छी तरह समझाया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन तो आप इस लेक्चर का जो कमेंट बॉक्स है नीचे वो आप वहां पे आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।